वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ये एक जो डायलॉग था ये बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पर इन दो बेसिकली जो बुजुर्ग कपल हैं इनके ऊपर। इनके द्वारा अपनी जिंदगी में पिछले 14 साल में 25 देश की यात्रा ये कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो भी कमाते हैं उसी को फिर अपना एंजॉय करते हैं, मतलब अपनी लाइफ जो है उसी में अपना अच्छे से एंजॉय करते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है, ये ओनली टी सेलर हैं बेसिकली। यहाँ पर ये चाय बेचते हैं और चाय बेच कर यहाँ पर ये 25 कंट्री की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा कैसे करते हैं, ये बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद में फिर उसको चुकाते रहते हैं आराम आराम से। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इनके ऊपर 4 लाख का लोन भी है और नेक्स्ट जो इनकी विजिट होने वाली है वो है रसिया पर। तो इसके चलते इनके सामने अभी इनके द्वारा अपनी जो टी स्टॉल था उसके सामने एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन लगा दिया कि 21 से लेकर 28 तारीख तक जो है टी स्टॉल जो है वो बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रसिया जा रहे हैं। तो यार देखो, जिंदगी ना इस तरीके से जीनी चाहिए, ठीक है। इंसान मतलब नहीं कमाता रहता है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट रहता है, इरिटेट रहता है, कभी भी अपने आप को टाइम नहीं दे पाता है। पर लेकिन सोचो, जितना कमाया फिर इंजॉय करने निकल गए अपना। हाँ, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से सारी चीजें खत्म कर लोन लेकर करो, इतना तो नहीं खैर मैं बोलूंगा। पर हाँ, ये है कि अपनी जिंदगी में जो कमाया है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगाइए, घूमने फिरने में। बहुत सारी चीजें हैं देखने की, इतनी सारी कल्चर, इतनी सारी संस्कृति, इतने सारे रीजन तो हमारे देश में मिल जाएंगे। अगर आप लोग अपने देश में ही घूमोगे तो आप लोग को पता नहीं क्या क्या चीजें जानने को मिलेगी। तो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में से टाइम ड्यूरेशन निकाल कर आप लोग जरूर रखिए। और ये एक ऐसी लोती चीज है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और नॉर्मली मैं बहुत कम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है, इतना टाइट शेड्यूल जो है टाइट हो जाता है। पर हाँ, मैंने कुछ चीजें सोच रखी हैं जिंदगी में कि हाँ आगे चलकर मुझे जिंदगी को एंजॉय करना है, मतलब आगे चलकर मतलब कि मुझे भी घूमना है कई जगह, ठीक है। तो ये प्लान में है और जल्दी ही ये एग्जीक्यूट होता हुआ भी आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी यही है, अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और जिंदगी में हमेशा अपने लिए टाइम निकालिए। क्योंकि अगर अपने ही साथ में आप लोग टाइम नहीं बिताएंगे तो आप लोग एक बहुत बेहतरीन पर्सन को मिस करेंगे अपनी जिंदगी में। तो इसलिए हमेशा आधा घंटा पौना घंटा अपने आप को दीजिए, अपने आप से बातें करिए, ठीक है। इससे आप लोग अपने आप को और समझोगे, क्योंकि दुनिया से बातें करते हैं, दुनिया को समझते हैं, दुनिया को टाइम देते हैं, पर कभी अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। तो अपने लिए टाइम जरूर निकालो, ठीक है। तो आज संडे को फंडे बनाते हैं, थोड़ा स्टडी डे भी बनाएंगे, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा, कुछ रिवीजन भी आप लोगों का देखने को मिलेगा। क्योंकि संडे में एडिटोरियल तो आते नहीं है, पर एडिटोरियल की जगह जो इनके द्वारा टॉपिक दिए जाते हैं वो एक तरीके से रिवीजन का काम आप लोगों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रखा है पूरा, पर लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना देके थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे यूपीएससी में अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो पूछ ले यहाँ पर बेसिकली कार्बिस बे डिक्लेरेशन के बारे में। ये पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। तो बोला जा रहा है किससे रिलेटेड है, यहाँ पर कौन सी समिट या फिर कॉन्फ्रेंस है जिससे ये क्वेश्चन निकल कर आया। बोला गया ब्रिक जो समिट है 2021, G7 की जो समिट है 2021, G20 की जो समिट है 2021, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर बताता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वहां पर फिर मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को खोजने के लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने टॉपिक आप लोगों को डिटेल में कई बार पढ़ा है, इसको आप लोगों को होमवर्क की तरीके से लेना है। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो बता देना, फिर मैं आप लोग कल इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। फिर भी आप लोग ट्राई करना, इसलिए मैंने बोला है। ये मैंने सेंसस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया कई बार, 2-3 बार मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं सेंसस का। तो सेंसस के बारे में बात की जा रही है और सारी स्टेटमेंट वहीं से है जो मैंने आप लोगों को कराई थी, कवर कराई थी। बोला गया है फर्स्ट जो फर्स्ट सिंक्रोनस जो सेंसस है वो इंडिया में 1881 में यहां पर देखने को मिला, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंडक्ट कराने की, ये जो यहां पर 10 साल में सेंसस होता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रहती है, ठीक है। इसी के साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है हमारी कंट्री में, ये 2011 में जो डेटा हमारे सामने निकल कर आया, ठीक है। तो वेरियस कम्युनिटी के लिए 2011 में आया यहां पर ये, ठीक है। तो ये बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1, 2 and 3 और डी में बोला गया ओनली 3, ठीक है। आप लोगों से यहां पर ये भी पूछा जा सकता है, अगर स्टेटमेंट में देखा कि हमारी कंट्री में जो सेंसस है बेसिकली ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, अगर पूछा जाए तो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी यहां पर एक मिनिस्ट्री के बारे में भी बेसिकली यूपीएससी ने पूछा। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोगों को हर डायमेंशन से चीजों को जानने की कोशिश करनी है ताकि क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोग को उससे रिलेटेड न हो, ठीक है।
तो ये बेसिक बात हो गई यहाँ पर इसके बारे में। बाकी एक इंपॉर्टेंट डे भी आज देख लेते हैं यहाँ पर, ये है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो यानी कि गरीबी को कैसे मिटाना है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया था, गरीबी पहला है यहाँ पर। अगर गरीबी को हम लोग मिटा पाते हैं तो लोगों की भुखमरी मिटेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छी रहेगी, जेंडर इक्वलिटी रहेगी, और एक तरीके से क्लीन वाटर सैनिटेशन वाली कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर काम कर पाते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ही रहता है। पर लेकिन कोविड-19 के चलते ये चीजें जो है हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे टारगेट रखे गए थे 2030 तक का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। 2015 में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट किए थे और 30 तक अचीव करने थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से एक प्यारा सा, यहाँ पर ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक है, ठीक है, 2015 से स्टार्ट किए गए। इससे पहले जो गोल थे उनको क्या बोला करते थे हम लोग, ठीक है, एम से उनका नाम बनता है, वो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया उनके बारे में होना चाहिए। देखता हूं कौन से आंसर बताता है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। जो क्वेश्चन पूछता हूं ये सारी चीजें वो हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। ओके, आंसर देने की कोशिश करोगे तो देखिए चीजें आप लोग माइंड में सोचोगे तो आप लोग फिर उसको लिखोगे, और लिखोगे तो फिर एक बार आप लोगों ने चीजों को सोच लिया और लिख लिया तो फिर कहीं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसके ऊपर एक बार अपने माइंड को यूज कर चुके हो, उस पर फोकस लगा चुके हो, तो कहीं ना कोई स्टेटमेंट आप लोग क्वेश्चन की पकड़ लोगे एग्जाम में, तो काफी चांस हो जाते हैं इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन के सही होने के। तो फोकस देकर चीजों को किया करो, इसलिए बोलता हूं टकटकी लगाकर चीजों को थोड़ा देखा करो, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है, ये हाईलाइट करता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां-कहां गरीबी है, और गरीबी की वजह से जो वायलेंस होते हैं, क्योंकि किसी भी गरीब इंसान को एक तरीके से वो नहीं बोलते हैं कि उसको मान लीजिए किसी के घर में रोटी नहीं खाई है 3-4 दिनों से इंसान है, ठीक है, उसको ये बोले कि तेरे परिवार को हम लोग खाना खिला देंगे और तुमको पर्टिकुलर कुछ गलत काम भी करना है, तो अपने परिवार के लिए इंसान जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और भूख एक तरीके से गरीबी और भूखमरी ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करा लेती है। तो नॉर्मली आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा जिन देशों में जहां पर भुखमरी गरीबी काफी ज्यादा है, वायलेंस के केसेस भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये एक एनालिसिस भी यहां पर सामने निकल कर आता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इन चीजों को इरेडिकेट किया जाए, इरेडिकेट मतलब खत्म किया जाए, ठीक है। तो यहां पर हंगर और भुखमरी यानी कि भुखमरी जो है और जो एक तरीके से चीजें हैं और एक तरीके से जो वायलेंस है वो उनका सबका कोरिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते बात की जाती है कि मिटिगेट करना है, इनके खत्म करना है, इरेडिकेट करना है, इनके मिटाना है पॉवर्टी, और इसी के चलते इसके लिए आप लोग एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसके चलते यहां पर फोकस देना है। तो थीम क्या है, बात की जा रही है यहां पर बेसिकली बिल्डिंग, एक तरीके से यहां पर देखिए थीम आप लोगों से जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है ना उस साल का, तो वो रहता है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, यानी कि एक तरीके से मिलकर आगे चलेंगे, इरेडिकेट करेंगे जो पॉवर्टी परसिस्टेंस है अब तक यहां पर कंटिन्यूअसली चली हुई आ रही है, और रेस्पेक्ट करेंगे ऑल द पीपल एंड ओवर प्लानेट, ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कोई गरीब इंसान है उसकी इज्जत नहीं होती है, ठीक है, अमीर इंसान की बस इज्जत होती है। तो देखिए इंसान वही सही है अगर बात की जाए कि चाहे गरीब हो उसके सामने, चाहे अमीर हो, उसका रवैया चेंज ना हो, ठीक है। तो वो वाला फंडा होना चाहिए। तो यानी कि गांधी जी वाला पैटर्न फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। बोलते हैं गांधी जी सबको एक आंख से देखते थे, एक आंख मतलब सबको समान दृष्टि से देखते थे। तो ऐसे मुहावरे भी कई बार यूज किए जाते हैं, ओके। तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा, तो इसको आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक एडवर्टीजमेंट था यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, ये बेसिकली फ्रंट पेज पर ही था। उत्तर प्रदेश के अंदर रिसेंटली अभी कुशीनगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बेसिकली अभी इनोग्रेट किया जा रहा है, और बुद्धिस्ट जो यहाँ पर जो साइट है ये काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध जी के बारे में अगर बात करें, खासकर स्टेट के अंदर अगर आप लोग तैयारी करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप लोगों के अंदर क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। खासकर ये बात करें तो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है यहाँ पर, उनके द्वारा महापरिनिर्वाण जो है वो अटेन किया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि महापरिनिर्वाण मतलब अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहां पर था, ये कुशीनगर में। और कुशीनगर में 80 ईयर की एज में जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी ईट करने से, जो पोर्क मतलब पिग का जो मांस होता है वो इनके द्वारा खाया गया था। तो इनको माना जाता है कि यहाँ पर इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट लोकेशन मानी जाती है कुशीनगर की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो बेसिकली यहाँ पर अभी इनोग्रेट किया गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये बैकग्राउंड में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत बातें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बुद्धिज्म की शिक्षा क्या थी कि दुखा, ठीक है, एक तरीके से दुखा समुदाय एक तरीके से है कि दुखा का किस तरीके से निवारण करना है। मैक्सिमम सारी चीजें बोली गई कि सब दुखों का जो रीजन था, ये याद रखिएगा टर्म है डिजायर, इच्छा। अगर इंसान के मन में कोई डिजायर ना हो, किसी चीज को पाने की कोई इच्छा ना हो, अपना काम करे इंसान, तो सारे दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे। आप लोग सोचो कल को चलकर आप लोगों ने एक एग्जाम निकाला, एग्जाम निकालने के बाद में आप लोग उस पोस्ट के लिए मरे जा रहे थे, ठीक है, पर लेकिन उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद में आप लोग फिर बोलो नहीं यार अब ये चीज जो है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। आप लोग अपने आप को जब किसी के साथ में कंपेयर करने लगते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग
के अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं, गोल आप लोग के हमेशा हायर होने चाहिए, एक अचीव करने के बाद में दूसरा गोल आना चाहिए, पर लेकिन उसको किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है और मैं पीछे कैसे रह गया, ठीक है, या रह गई। आप लोगों को हमेशा अपने ऊपर फोकस देकर चलना है कि मेरी लाइफ प्रोग्रेसिव चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसीलिए बोला गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा यहाँ पर कि डिजायर जो है हमेशा इंसान को दुख का रीजन बनेगी। खासकर डिजायर में अगर मैं बात करूं कि एक डिजायर जो है अगर वो पूरी नहीं होती है, आप लोगों ने कुछ सोचा वो पूरा नहीं हुआ, तो वो आप लोग कहीं ना कहीं दुख देकर जाएगी। पर लेकिन सोचो, अगर आप लोग कुछ सोचो ना, बस अपने काम पर फोकस करो, तो जो भी आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को खुशी देकर जाएगा। ये आप लोग जो रिलेशनशिप है उसमें भी देख सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप भाई बहन का हो, माता पिता का हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, अगर वहां पर आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल कम होगी कि हाँ कुछ नहीं है, सही है, वो इंसान अपने, बस इंसान का पता है कि इंसान बंदा सही है, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा या करेगी, ये चीजें अगर माइंड में है तो आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ, तो थोड़ा भी आप लोगों के लिए कुछ करेगा ना, उससे आप लोग खुशी होगी। पर लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाओगे दुनिया भर की, तो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, पर आप लोग खुशी नहीं होने वाली है। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा इंसान से कम रखो, इससे अगर जरा सा भी कुछ करेगा तो आप लोगों को खुशी अंदर से निकल कर आएगी। तो ये बेसिकली बातें हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और थोड़ा सा इसके चलते आप लोग चीजों को आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग और बताइए यहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में अगर पूछूं मैं, एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है अपना घर छोड़ देता है ट्रुथ यानी कि सत्य की तलाश में, तो बुद्धिज्म के अंदर एक शब्द यूज किया गया उसके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन बताता है इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर एक फ्रंट पेज पर ये न्यूज थी, बेसिकली अनाउंस कर दिया गया कि ऑर्गेनाइज पोल यानी कि कांग्रेस के अंदर पोल यानी कि इलेक्शन बेसिकली अनाउंस किए गए। इंपॉर्टेंट किस लिए, देखिए आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्मली तो देश के अंदर डेमोक्रेसी है, पर लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होना चाहिए। जैसे बीजेपी में आप लोग बात करिए तो वहां पर एक हद तक फिर भी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो वहां पर लेकिन यहां पर कांग्रेस के अंदर क्या रहता है, परिवारवाद बेसिकली चलता था। तो इसके चलते अभी बोला गया कि इलेक्शन होगा और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन से चुना जाएगा। तो ये 21 अगस्त से लेकर यहां पर जो 20 सितंबर तक का जो नेक्स्ट ईयर बोला गया यहां पर ये इनका टारगेट है इलेक्शन कंडक्ट कराने का। तो उसके चलते फिर यहां पर देखेंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है कई बार यहां पर खाली हो चुकी है, ठीक है, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली है। और कांग्रेस के पार्टी के अंदर G23 करके यहां पर ग्रुप आ गया निकलकर, जो कि अपोज कर रहा है कि एक तरीके से परिवारवाद ही यहां पर चला हुआ है, तो फैमिली वाला मुद्दा जो है उससे थोड़ा हटके चलना है। तो इसके चलते, ठीक है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होनी चाहिए। और यहां तक मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, उसमें ये बोला गया था कि देखिए इसको तो संविधान के अंदर मेंशन करना चाहिए हम लोगों की, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि एक इंसान जो है वो एक तरीके से मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करी जिसकी खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया था कि संविधान के अंदर भी इन सब चीजों के बारे में थोड़ा मेंशन होना चाहिए कि उसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिसमें इंटरनल उसकी पोलिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, और वहां पर प्रॉपर उसका डेटा रहता है, ठीक है। और बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में कुछ चीजें हो जाए तो और भी मजा आ जाए, तो सही पॉलिटिकल पार्टी सामने निकल कर आएंगी। ये इसलिए था वो आर्टिकल जब मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है कुकुर मुत्ते की तरह हमारे देश में उगकर सामने आ रही है। तो उससे दिक्कत क्या होती है, उससे दिक्कत ये होती है कि जब पॉलिटिकल पार्टी नई नई निकल कर आती है तो कई बार पॉलिटिकल पार्टी बस बना ली जाती है इसलिए ताकि पॉलिटिकल पार्टी बनी रहे, और इससे क्या होता है उनको टैक्स में छूट मिल जाती है, तो टैक्स पूरा नहीं पे करना पड़ता है, तो इसकी वजह से यहां पर वो अपना पैसा बचा रहे होते हैं, पर लेकिन इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को बोला गया था कि इनको डिपॉलिटाइज किया जाए, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, इंटरव्यू देने गया था, तो बोला कि सर कैसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब एक कि ऐसा भी क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि क्या आप लोगों को लगता है कि बच्चों को जो है पॉलिटिक्स हमारे देश में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो पढ़ाना चाहिए, क्या ये जरूरी है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स को मतलब पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है। अबे गंदी तो तब तक रहेगी ना, आप लोग उसमें जाओगे नहीं, अगर अच्छे आदमी नहीं जाएंगे तो चीजें गंदी रहेंगी। इसीलिए पहले पॉलिटिशियन को भगवान मानते थे जब देश आजाद हुआ, पर लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े पॉलिटिशियन की कंडीशन आप लोग देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में बन जाते हैं। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है। और जब तक आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओगे नहीं, पॉलिटिक्स लोगों को पढ़ाओगे नहीं, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, तो कैसे नए नए लीडर निकल कर सामने आएंगे। तो पढ़ाना जरूरी है। तो उससे पूछा गया कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर ये स्कूल जो इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वहां पर आप लोग कंडक्ट करा सकते हैं, पर लेकिन एक तरीके से ऐसा नहीं कि वहां पर बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है बेसिकली वो घुस जाती है उसके अंदर जाकर, तो वो दिक्कत क्रिएट करती है। तो उसके बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ओके।
आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों से देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पर, बेसिकली अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पर पर्सन को, जो कि सिंघू बॉर्डर के अंदर कई सारी दिक्कत देखने को मिली। तो ये सारा केस जो निकल कर आ रहा है, ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर टर्म है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं बेसिकली निहांग्स। ठीक है, तो निहांग सिख, तो एक वॉरियर क्लास बेसिकली सिखिज्म के अंदर आप लोग, सिख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको निहांग बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार यूपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि एक तरीके से एक मार्शल आर्ट के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, जैसे कलरई पट्टू। ठीक है, तो एक केरला से निकल के आता है, विद्युत जामवाल जो हीरो हैं आप लोगों ने देखा होगा, वो उसी के पर्टिकुलर एक तरीके से एक नहीं एक इसी को एक मतलब खेलने वाले, फिर आप लोग बोलो उस आर्ट को सीखने वाले, सिखाने वाले पर्सन है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे लोकल एरिया के जो मार्शल आर्ट होते हैं उनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो यहां पर मैं निहांग के बारे में भी बात करूंगा। अभी यहां पर जो आप लोगों ने देखा जो बेसिकली सिंघू बॉर्डर जो है, सिंघू बॉर्डर अगर मैं आप लोगों से दिखाऊं, यहां पर देखिए दिल्ली का मैप है आप लोगों के सामने। ठीक है, पता होना चाहिए अपने देश की कैपिटल कहां से किस तरीके से ये यहां पर कनेक्ट होती है। तो जो सिंघू बॉर्डर है यहां पर, ये दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में दिल्ली गाजियाबाद जाता है, तो यहां पर सीमा, आप लोगों को सीमापुरी बॉर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से अगर निकल कर आते हैं गाजियाबाद लोनीवाला बॉर्डर आप लोगों को एक देखने को मिलता है। दिल्ली से मेरठ के लिए एक्सप्रेस ये बेसिकली आप लोगों को यहां पर ये निकल कर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में दिल्ली नोएडा, तो दिल्ली कनेक्ट है चारों तरफ से। ठीक है, तो देखने को मिलेगा बदरपुर बॉर्डर दिल्ली आगरा हाईवे के लिए। ठीक है, दिल्ली से जयपुर जाना है तो यहां पर ये आप लोगों को ये रजकरी बॉर्डर। ठीक है, इसी के साथ में टीकरी बॉर्डर यहां पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो दिल्ली से लेकर रोहतक यानी कि हरियाणा वाली साइड के लिए, तो चारों तरफ से, तो सारा जो यहां पर अभी ये जो सारा जो अभी बवाल अभी देखने को मिल रहा है आप लोगों को, तो इस सिंघू बॉर्डर पर चीजें यहां पर निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया कि जो पवित्र ग्रंथ था उसका बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसको एक सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो उसकी डेथ। ठीक है, तो यहां पर किसके द्वारा, तो निहांग। तो निहांग, इसके बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो मैं बताना चाहता हूं निहांग के बारे में कुछ बातें आप लोगों को। बेसिकली रिसेंटली कई सारे केसेस देखने को मिले। अभी रिसेंटली एक सब इंस्पेक्टर का हाथ भी चॉप कर दिया गया था एक निहांग के द्वारा। ठीक है, तो निहांग वॉरियर बेसिकली सिख की वॉरियर क्लास होती है। यहां पर एक ब्लू टर्बन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, और काफी एक नहीं एक तरीके से काफी एक मतलब एक जो सजा हुआ इंसान आप लोग बोल सकते हैं, सजाकर जिस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस्ड अप। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे अपनी आर्मी रहती है, तो उस तरीके से यहां पर देखने को मिलता है। नॉर्मली निहांग जो शब्द है यहां पर, ये पर्शियन है, बेसिकली पर्शियन शब्द निहांग, उससे बोला गया इसको एलिगेटर। एलिगेटर मतलब मगरमच्छ, या फिर सोड यानी कि तलवार, या फिर पेन भी इसका मतलब होता है। पर लेकिन सिखिज्म के अंदर बोला जाता है इसको विदाउट फियर, यानी कि फियरलेस, यानी कि पर्शियन में इसका मतलब कुछ और है, पर लेकिन यहां पर फियरलेस। ठीक है, केयर फ्री भी बोल देते हैं, प्योर भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इसका मतलब निकाला जाता है। यहां पर यह माना जाता है कि जो ड्रेस यहां पर निहांग जो कम्युनिटी है, मतलब निहांग जो वॉरियर है, जो इन पर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो यंगर सन थे जिनका नाम था फतेह सिंह, तो फतेह सिंह को उनको एक बार ड्रेस पहनाएगी, यहाँ पर ब्लू कलर का जो चोला था उनको पहनाया गया, टर्बन उनको पहनाएगी इस तरीके से, तो वो बहुत शानदार लगे देखने में। ठीक है, तो फिर वहां पर डिसाइड किया गया कि आगे से जो हमारा निहांग सोल्जर होगा, जो एक तरीके से जो सिपाही होगा उसकी ड्रेस ये रहेगी। ठीक है, जो कि दिखने में भी काफी सुंदर लगेगा। तो वहां से ये चीजें निकल कर आई। तो आप लोगों से इस तरीके की चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा इशू बन चुका है, और खासकर अगर आप लोग सिख कम्युनिटी से निकल कर आते हैं तो आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इसके देखने एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में अगर आप लोग रहते हैं, यहाँ पर बेसिकली जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इनमें से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि एनसीआर का कौन सा बेसिकली आपका जो स्टेट है एनसीआर में आता है, तो आपके राज्य के कितने डिस्ट्रिक्ट जो है एनसीआर में आते हैं। ठीक है, कम से कम ये आप लोगों को पता होना चाहिए, या टोटल एनसीआर में कितने राज्य आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और इसलिए भी न्यूज में था, अभी यहाँ पर बेसिकली अलवर हो गया, ठीक है, या फिर मुजफ्फरनगर हो गया, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनको कट करने की बात की जा रही थी एनसीआर से डेवलपमेंट के चलते यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एनसीआर वाला रीजन न्यूज में था। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी लंबे समय तक उसको आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर रिसेंटली अभी यहाँ पर जो दिक्कत देखने को मिल रही है, ये 8 के करीब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जान चली गई केरला के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है बाढ़ की वजह से। तो इसके चलते केरला जो है हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में राज्य है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करता है। ठीक है, और पुदुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पर जिसको मेह पुदुचेरी बोलते हैं। बाकी के कहां पर है, एक आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, इसको येनम बोलते हैं, और बाकी के 2 तमिलनाडु के अंदर पुदुचेरी और कराईकल। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है टोटल पुदुचेरी के 3 राज्य के अंदर अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश के अंदर, 2
तमिलनाडु के अंदर और एक हो गया यहाँ पर केरला के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अभी यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है जिसको मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूं, आगे वरना आएगी। अभी क्या किया गया यहाँ पर, येलो अलर्ट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया केरला के लिए। तो ये जो येलो अलर्ट है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है किसके द्वारा यहाँ पर ये इशू किए जाते हैं। तो आईएमडी के द्वारा यहाँ पर कलर कोडिंग दी गई है, जिसके चलते बताते हैं क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो आईएमडी के द्वारा क्या बताया गया, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर आईएमडी के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो आईएमडी के द्वारा 4 कलर कोडिंग होती है। ग्रीन का मतलब होता है ऑल इज वेल, ठीक है, कोई एडवाइजरी इश्यू नहीं की जाती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मस्त तरीके से लाइफ को एंजॉय करो। येलो का मतलब होता है बी अवेयर, यानी कि कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ गलत कंडीशन हो सकती है, तो पहले से नहीं कहते कि सतर्क हो जाना, ठीक है। तो टकटकी लगाकर चीजों को देखना, कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, तो अवेयर रहो। ऑरेंज कलर या फिर अंबर आप लोग बोलिए तो इसका मतलब है कि एक तरीके से आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए एकदम कि अब चीजें होने वाली हैं, ठीक है। एक तरीके से एक्सट्रीमली बैड वेदर हो रहा है, अब आप लोगों को भागना पड़ सकता है, ठीक है। रेड का मतलब है एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो ग्रीन का मतलब कुछ नहीं है, येलो का मतलब तैयार रहो, और ऑरेंज का मतलब है बिल्कुल एकदम सटीक हो जाओ, और रेड का मतलब है कि यहाँ पर टूट पड़ो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पर वार्निंग जारी की जाती है। ड्यूरिंग फ्लड के टाइम पर भी यहाँ पर ऐसी वार्निंग आप लोग को देखने को मिलती है। ये जो वार्निंग होती है ये आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये वार्निंग दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, किस किस एरिया के लिए फोरकास्टिंग करता है, कहां पर इसके हेडक्वार्टर हैं, ये रीजनल ऑफिस किसका है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसी के चलते यहाँ पर 1875 में इसको बनाया गया था। तो मिनिस्ट्री अर्थ साइंस के अंडर में आ गया, 1875 में बनाया था। तो ये यहाँ पर क्या क्या काम करता है, तो वेदर फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी, भूकंप के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को बताते हैं। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इंटरेस्टिंग चीज ये है, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए ही बस ये काम करता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका वाले रीजन तक भी आप लोगों को ये चीजें बताएगा। जैसे कि इधर जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, मल्क जो यहाँ पर मलक्का स्टेट है, यहां तक भी आप लोगों को ये चीजें बताता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा मैं आप लोग को एक बार दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो यहां तक कि आप लोगों को चीजें बताएगा। इधर मलक्का स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में, पर यहां पर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये सॉरी अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इधर जो गल्फ रीजन है इसके बारे में आप लोग को बताएगा। तो यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलेंगे आखिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे बता रहा है, क्यों बता रहा है। तो इसका रीजन ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओनली हमारी नहीं है। मतलब क्या इसका मतलब समझिए, ये जो है आज के टाइम में जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको डब्ल्यूएमओ बोलते हैं, उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी भी है। 6 टोटल रीजनल ऑफिसर्स के, तो 6 में से एक हमारी कंट्री की यहाँ पर आईएमडी भी है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसा नहीं है हमारे देश के लिए वेदर फोरकास्टिंग करती है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देखकर आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये जो है आईएमडी वेदर फोरकास्ट करता है ओनली फॉर इंडिया, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को बोल देंगे, तो ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो केरला के अंदर काफी ज्यादा त्रासदी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया है। तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर एनएसए के बारे में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग यहां पर होने वाली है, बेसिकली अफगानिस्तान के इशू को लेकर। अभी G20 में बातें की गई थी, अभी यहां पर इंडिया के अंदर ये मीटिंग देखने को मिलेगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। अभी मीटिंग है तो अभी आगे पता चलेगा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑल 6 पुलिसमैन जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं कानपुर एक प्रॉपर्टी डीलर के मर्डर के केस में। देखिए नॉर्मली होता है पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो समझ में आता है, पर लेकिन हमारे देश में सबसे खराब इमेज अगर कोई पुलिस है तो है उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस। क्योंकि यूपी पुलिस जो है उसको ये माना जाता है कि यूपी पुलिस में दबंगाई बहुत ज्यादा है, यानी कि एक तरीके से वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है यूपी पुलिस के ऊपर लगाम नहीं रखती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जब 7th शेड्यूल के अंदर जाएंगे संविधान के अंदर 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो लोकल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, वो बेसिकली स्टेट पुलिस के अंडर में आता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक ठीक ठाक रैंक, यानी कि जैसे इंस्पेक्टर हो गया, एसआई सब इंस्पेक्टर हो गया। तो यहाँ पर 6 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 3 सिपाही थे, 2 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर, जिनके द्वारा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर का जो बेसिकली यहां पर मर्डर किया गया। तो इसके चलते केस जो है वो प्रेशर पड़ा जब यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसने सीबीआई को दिया और अब यहां पर इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा एनसीआरबी, इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर। तो उसके द्वारा बोला था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये एक ऐसी बेसिकली पुलिस है यहाँ पर जहां पर सबसे ज्यादा जो पुलिसमैन जो है वो कन्विक्टेड पाए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री, जहां पर कस्टोडियल डेथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि केस
केस तो बहुत ज्यादा होते हैं, केस तो थे यहाँ पर 1727 के करीब, पर लेकिन 26 को ही ओनली कन्विक्टेड पाया गया, क्योंकि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों को थोड़ी ना गिरफ्तार करेगा, उसको केस को दबाने की कोशिश करेगा, तो मैक्सिमम टाइम वो केस जो है वो दब जाते हैं। पर लेकिन जब बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाता है तब सामने निकल कर आती है। तो 4.3% ओनली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर ओनली 4.3%, 17 जो डेथ हुई, जो 70 जो डेथ हुई है 2018 में, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर बेसिकली पकड़ा गया। तो यानी कि काफी कम आप लोग यहाँ पर इसका कन्विक्शन रेट देख सकते हैं। कस्टोडियल डेथ जो है यहाँ पर ये 2000 के करीब जो ह्यूमन राइट बेसिकली यहाँ पर मोर देन 2000 के करीब देखने को मिली, और ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन भी सामने निकल कर आता है। तो कई सारी बातें की जाती है, और इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पर ये कि ओनली फंडामेंटल राइट के तहत अगर देखो आप लोग यहाँ पर, तो हमारे संविधान में मेंशन भी है राइट टू लाइफ के चलते, ठीक है, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉर्चर, तो टॉर्चर नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर पर्सन का, ये फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन फिर भी चीजें नहीं रुकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत या फिर स्पेशल और लोकल कोई लॉज है उसके खिलाफ अगर कोई क्राइम रिकॉर्ड किया जाता है तो ये उसको नोटिस करती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, 3 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, इसी के साथ में जो प्रिजनर जो स्टेटिक्स है, यानी कि जेल में कौन लोग बंद है, क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में बताती है। तो यहाँ पर वैसे ये और भी ओवरव्यू देती है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं क्राइम स्टेटिक्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि जो इंसानों को कई बार नहीं एक तरीके से पकड़ा जाता है, और खासकर महिलाओं को जिसम जो एक तरीके से जो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला जाता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर ये कई बार आप लोगों को रिपोर्ट प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। पर मेन रिपोर्ट ये 3 है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इनका फिर बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ताकि इनको यूज किया जा सके सेंटर या स्टेट लेवल पर, या फिर लोग अंडरस्टैंड कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, पुलिस और आसपास वाले एरिया में चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एमएचए के द्वारा बेसिकली यहाँ पर जो टास्क फोर्स बनाई गई थी 1985 में, और यहाँ पर बेसिकली एक नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था 1977 में। तो तब बनाया कैसे गया, तो डायरेक्टरेट ऑफ जो कोऑर्डिनेशन एंड द पुलिस कंप्यूटर, इसको इसी के साथ में इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ऑफ सीबीआई और सेंट्रल फिंगरप्रिंट जो ब्यूरो है सीबीआई, इनको तीनों को मिलाकर यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोला गया एनसीआरबी, ठीक है। तो इसके प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है ये आप लोग बता दीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में देखने को मिलेगी। तो ये सारा डेटा यहां पर इकट्ठा करती है। तो बेसिक क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक पर्टिकुलर किताब के बारे में बात की जा रही है, तो सर सैयद अहमद खाजी से रिलेटेड, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को बेसिकली एक तरीके से सुधारक के तौर पर यहां पर देखा जाता है सर सैयद अहमद खाजी से, ठीक है। तो रीजन, रिलीजन और नेशन, तो इसके बारे में बेसिकली बात की जाती है। तो ये कंपाइलेशन जो किया गया यहाँ पर, ये यहाँ पर सेफी कवैदई, ठीक है, तो जिनके द्वारा इनको बेसिकली सामने रखा गया। देखिए सर सैयद अहमद खाजी एक बहुत ही लर्नड पर्सन, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हिस्ट्री में अगर आप लोग इनके बारे में देखोगे, काफी एक ज्ञानी पर्सन आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी में बोल सकते हैं। नॉर्मली अंग्रेजों ने क्या किया था, देखिए डिवाइड करने की कोशिश की हिंदू और मुस्लिम को, पर लेकिन ये माना जाता है, ये काफी सरप्राइज वाली बात आती है कि कई बार अंग्रेज जो है वो क्या करते थे, बेसिकली एक कहते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करके रखना है। तो ये माना जाता है, कई सारे हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि सर सैयद अहमद खान जैसे पढ़े लिखे समझदार आदमी, इतने हाई लेवल के क्वालिफाइड पर्सन अंग्रेजों के चक्कर में कैसे आ गए। क्योंकि एक तरीके से जब यहाँ पर अंग्रेजों ने जब फूट डालो वाली नीति आप लोगों को देखने को मिली, और जब यहाँ पर कांग्रेस बनने के बाद में, ठीक है, जब मुस्लिम लीग बनाएगी, ठीक है, तो मुस्लिम लीग पता है आप लोग कब बनाएगी, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। जब रिवीजन चला रहा था उस टाइम पर मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी आप लोगों को। तो मुस्लिम लीग जब बनाई गई यहाँ पर, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि एक तरीके से डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। फिर आगे चलकर हिंदू महासभा बन गई, सोसाइटी को बहुत लेवल पर डिवाइड कर दिया। तो कई सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इस तरीके की पर्सनैलिटी जो है, किस तरीके से अंग्रेजों ने जाल बिछाया कि एक तरीके से इनको भी अपने उसमें नहीं एक तरीके से झांसे में ले लिया कि हाँ हम तुमको बचाएंगे, और बेसिकली जो कंट्री के अंदर जो मुसलमान है वो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा खतरे में है, यानी कि एक तरीके डिवाइड कर देना। तो वो वाली चीजें काफी है देखने को मिली। तो हिस्टोरियन कई बार इनके ऊपर इस चीज को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वो यार कंडीशन उस टाइम पर कैसी बनी होगी हम लोग उसके बारे में भी नहीं बोल सकते। किस तरीके से इंसान जो है फियर दिखा देना, इंसान आप लोगों को भी कई बार डरा देते हैं, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप लोग भी भले कितने समझदार क्यों ना एक बार को सहम जाते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि कोई बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन अगर हो तो यहाँ पर एक बार को उस चीजों को देख चुका हो तो ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एयर क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही है जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, और यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया बार बार, सफर, ठीक है। तो सफर क्या है, बेसिकली सफर, हम सफर, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर ये दूसरा सफर है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। हमारे देश में ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ये मोस्ट एडवांस सिस्टम माना जाता है एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, यानी कि मौसम के विज्ञान की जानकारी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूँ तो दिल्ली जो है, बेसिकली दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और ये दूसरी साइट है इसकी पुणे, मुंबई और अहमदाबाद के अंदर भी, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और दिल्ली में इसकी मेन साइट हो गई। डेवलप किया गया था यहाँ पर किसके द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो बेसिकली जो यहाँ पर ट्रॉपिकल जो मेट्रोलॉजी यानी कि पुणे के अंदर है IITM, इसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। और यहाँ पर ये ऑपरेशनलाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो मैंने अभी बताया MD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको ऑपरेशन में लेकर आता है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट है एयर क्वालिटी जो हमारी कंट्री में अर्ली फोरकास्टिंग जो सिस्टम ऑपरेशन होता है दिल्ली के अंदर से, तो ऑल वेदर इंफॉर्मेशन ये आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। पैरामीटर देता है ह्यूमिडिटी के ऊपर, स्पीड के ऊपर, विंड की स्पीड कैसी है। और यहाँ पर ये ऑल्सो अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, पार्टिकुलेट मैटर 1, मरकरी, ब्लैक कार्बन, इन सब के बारे में भी आप लोगों को ये बातें बताता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो हार्मफुल पोल्यूटेंट है, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ठीक है, ज़ाइलिन, मरकरीन के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। तो काफी ब्रॉड सेंस में यहाँ पर ये काम करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सफर कर रहा है बेसिकली एयर क्वालिटी की वजह से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी के साथ में ये 24/7 काम करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है। और 72 घंटे पहले एडवांस वार्निंग दे देता है। 72 घंटे मतलब 24 या 48, यानी कि 3 दिन पहले आप लोगों को ये वार्निंग दे देगा कि भाई साहब मछुआरे जो है वो समुद्र में ना जाए, ऐसा कुछ होने वाला है। तो इससे फायदा हो जाता है काफी मछुआरों को और किसानों को, यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं अगर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों से जैसे वैसे तो रिलीजन का मैटर है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें मतलब एक तरीके से अलग इशू बन जाते हैं, पर लेकिन फिर भी सोचिए जैसे हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे रिलीजियस जो एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर जैसे नदियों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा, ठीक है, दुर्गा पूजा के टाइम पर तो बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइम पर तो हम लोग बहुत सज्जो सहज से मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में आप लोग को ऐसे कुछ माहौल वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सारी बीमारी आज के डेट में देखने को मिलती है, बहुत सारा वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक तरीके से अलग से एक पॉन्ड टाइप में बना दिया जाए, जो बहती हुई नदी है उसके अंदर ये चीजें सबमर्ज न की जाए, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग जो कलर इसके अंदर यूज करते हैं वो कई बार नेचुरल कलर नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से पानी के अंदर सीसे की क्वांटिटी मिलती है, कई बार लेड वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा, और भी कई सारे पोल्यूटेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वही पानी आगे जाता है खेतों के अंदर में, वही पानी आगे जाता है, कई सारे लोग जो है इनको नहाने धोने पीने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसकी वजह से दुनिया भर की बीमारी, स्किन की बीमारी, हेयर फॉल, आंखों की बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते होना चाहिए कि कुछ सिस्टम यहाँ पर खासकर जो रिलीजन को लेकर हम लोग जो इतना वो रहता है, थोड़ा सा इसके लिए कुछ करना चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके से दिक्कतें ना देखने को मिले, खासकर अगर बात करें। ठीक है, तो ये सारी हमारी कंट्री में अगर बात करें, जब पार्ट 3 में आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर ये सारी चीजें थोड़ी सी नॉर्मल रहे। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एथिक्स के अंदर, आप लोगों का केस स्टडी क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है कि आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है पर्टिकुलर एरिया में, और वहां पर एक रिवर है जिसको आप लोग रिजुवनेट करने का काम करें, फिर से उसको साफ सुथरी बनाने का काम करें। पर लेकिन कई सारे ऐसे फेस्टिवल त्योहार हैं वहां पर लोकल एरिया में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे ताकि एक बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि उस एरिया को आप लोग साफ सुथरा बना सकें, जब आप लोग उसको अच्छे से रख सकें। जैसे लुक्खा रिवर के बारे में मैंने डिस्कस किया था ना आप लोगों से, बताइए कहां पर है वो रिवर, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, और जो आप लोगों की जो संडे जो वाली आप लोगों की जो संडे स्पेशल जो नैनो मैगजीन आती है, उसमें मैंने आप लोगों को चीजें रिवाइज भी की हैं। संडे स्पेशल जरूर देखा करो, आप लोगों का पूरे वीक का रिविजन हो जाता है और फिर एग्जाम में यही चीजें काम आती है। ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, ये बेसिकली अभी एक मतलब ये भी ऐसे ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बेसिकली इंटरव्यू में बनते हैं नॉर्मली। ठीक है, आप लोग पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, अभी आप लोगों को देखने को मिला कि वहां पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है। जैसे अभी यहाँ पर क्या थी, एक लड़की का बुर्का बेसिकली हटाया गया, वीडियो यहाँ पर शूट हुई उसकी, ये बोला गया कि वो किसी हिंदू लड़के के पीछे स्कूटर पर बैठ कर आई थी। ठीक है, तो इसके चलते उसको बेसिकली यानी एक चेक करना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक तरीके से अनहोली एक माहौल बना देती है, वहां पर सोसाइटी भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे वो इन्हीं सब चीजों का शिकार हुआ था वहां पर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो कैसे इन चीजों को टैकल करना है, ठीक है, अभी यहां पर ऐसे ही देखने को मिला, 4 लड़कों के द्वारा यहां पर एक दुकानदार को मार दिया। उसने सिगरेट मांगी तो सिगरेट दे दी उसने दुकानदार ने, तो सिगरेट के पैसे मांग लिए, तो उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया सिगरेट के पैसे मांगने से, तो उन्होंने उसको पीट कर मार डाला। मध्य प्रदेश के अंदर ये केस आप लोग को देखने को मिला, और ये सेकंड केस भी मध्य प्रदेश के अंदर से निकल कर आ रहा है। तो दोनों केस मध्य प्रदेश के अंदर है। तो अगर आप लोग स्टेट के अंदर भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एथिक्स का पेपर अगर वहां पर आता है, तो आप लोगों से केस स्टडी के तौर पर इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे कि अगर उस एरिया में आप लोग पुलिस ऑफिसर हो तो कैसे इस तरह के क्राइम को आप लोग टैकल करोगे। तो ये इस तरीके से आप लोगों को समझना है। स्कूल के लेवल पर भी बातें की जाती है, कोई बच्चा है स्कूल का, उसने कोई हरकतें कर दी, तो बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अगर आप लोगों को बोला जाए कि इस तरीके की जो कंडीशन देखने को मिलती है तो कैसे टैकल किया जाएगा। तो स्कूल में जो बेसिकली प्रिंसिपल या टीचर काम करेंगे, घर में कम से कम पेरेंट जो होते हैं उनको काम करना पड़ेगा। तो एक सोसाइटल ये इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। सोसाइटी में आजकल में चीजें ऐसी देखने को मिल रही है, बेसिकली कंडीशन इतनी है कि यंग जो यूथ है ना उसको हम लोग सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम जो है यूथ वो अपना बेकार कर रहे हैं। तो हम लोग को एक नैतिक शिक्षा
एथिक्स, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए ताकि बच्चों को उस लेवल पर हम लोग डेवलप कर सकें। पर लेकिन कंडीशन कुछ और ही चलती है। चलिए जो भी है क्या कर सकते हैं, अभी जितना अपने हाथ में उतना करिए आप लोग भी कम से कम। अगर आप लोगों को लगता है कोई आप लोग किसी की लाइफ को आप लोग थोड़ा सा भी सुधार पाते हैं ना, तो उसमें आप लोग जरूर कंट्रीब्यूशन दीजिए, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ सुधार देना, इसका मतलब एक फैमिली की लाइफ आप लोग सुधार पा रहे हैं, ओके। तो ये जितना सेटिस्फेक्शन इस चीज से मिलेगा ना, शायद ही कोई चीज आप लोगों को इतना सेटिस्फेक्शन देगी। तो यहाँ पर फिर से अभी न्यूज आ रखी है, ये आप लोगों को लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बताऊंगा अभी कैसे। यहाँ पर अभी टाइगर है बेसिकली T3 बोला जा रहा है, इसके द्वारा अभी यहाँ पर 2 तो लोगों को मारा गया और 20 के करीब जो कैटल यानी कि एनिमल है वो बेसिकली यहाँ पर इसके द्वारा चपत कर दिए गए। तो इसके चलते लोकल एरिया में काफी हाहुल्ला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चेन्नई के अंदर यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए बेसिकली यहाँ पर बोला गया। तो उसी के चलते जो न्यूज निकल कर आई ये थी यहाँ पर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 3 जो राज्य है उसके जंक्शन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पर। तो 3 राज्य के जंक्शन पर है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, अलोंग विद वेडनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर में। उसी के साथ में वेस्ट जो यहाँ पर वेस्ट बेदनीपुर ये बेसिकली नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर में। उसी के साथ में यहाँ पर मुखुरथी नेशनल पार्क आप लोगों और साइलेंट जो वैली है साउथ के अंदर में। तो इनके बारे में बात की जा रही है, इसके कनेक्टेड आप लोगों को ये नजर आएगा, ठीक है। नेम जो है मुद्दुमलाई, इसका मतलब होता है द एंशिएंट हिल रेंज, तो ये याद रखिएगा। तो यानी कि पुरानी हिल रेंज है, उसके नाम से इसका नाम निकाला गया। कई सारे जीव जंतु फ्लोरा एंड फ्यूना यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देश की 8% जो चिड़िया आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिल जाएगी। टाइगर, एलिफेंट, इसी के साथ में एलिफेंट ग्रास जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बैम्बो जो जायंट वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, टीक और रोजवुड की। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसी के साथ में अगर जो फ्यूना के बारे में बात करें, जैसे कि हॉर्नबिल हो गया, ये सारी, ठीक है। तो मालाबार पाइप हॉर्नबिल हो गया, तो ये इस तरीके के ग्रे हॉर्नबिल ये आप लोगों को पक्षी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अदर जो है यहाँ पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो गया, इसी के साथ में कलकड़, ये कलकड़ मुथुथुरई टाइगर रिजर्व हो गया, और इसी के साथ में यहाँ पर सत्यमंगलम ये टाइगर रिजर्व हो गया, ये भी टाइगर रिजर्व है। और ये सारी चीजें जो है बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं, तो जो न्यूज में होता है तो वही पूछा जाता है टाइगर रिजर्व, ऐसा नहीं कि सारे टाइगर रिजर्व पूछेंगे। तो तमिलनाडु यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के साथ में बॉर्डर टच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। बाकी हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, बात की जा रही है कि अभी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली विजिट पर, कहां पर, ये इजराइल की, ठीक है। तो इजराइल की विजिट पर यहाँ पर जा रहे हैं, तो अभी क्या क्या बातें होंगी, हाई लेवल एंगेजमेंट देखने को मिलेगी। तो क्या क्या बातें निकल कर आएंगी तो फिर देखेंगे, अभी तो ये जा ही रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा आप लोग लोकेशन जरूर देख लिया कीजिए, जिससे अपनी प्यारी कंट्री होगी तो यहाँ पर आप लोग को इजराइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। बाकी यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है अभी, यहाँ पर बेसिकली सेक्स वर्कर जो है उसको पकड़ा गया है जो कि HIV पॉजिटिव थी। आप लोग ये समझिए, कोई सेक्स वर्कर अगर HIV पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसके साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो कितने सारे लोगों को यहाँ पर ये बीमारी हो जाती है। इसलिए कई बार इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि प्रोटेक्शन हमेशा यूज करना चाहिए। अगर किसी भी इस जगह पर हाल, तो देखो ये सारी चीजें ना सोसाइटी में आप लोगों को बात करते हुए लोग इनके बारे में नजर नहीं आएंगे, ठीक है। पर लेकिन ये इतनी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी, कई सारी मूवीज में आप लोग को दिखाया जाता है। इवन एक मूवी भी आ रही है गंगूबाई शायद करके, आई थिंक, जिसमें कौन है हीरोइन, नाम याद, अरे आलिया भट्ट है ना शायद, हाँ आलिया भट्ट, ठीक है। तो वो वाली जो मूवी आ रही है तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सेक्स वर्कर की लाइफ दिखाने की कोशिश की गई है। तो अभी कोविड-19 के चलते मैंने इंपैक्ट के बारे में बात की, तो सेक्स वर्कर की लाइफ पर काफी इंपैक्ट पड़ा क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था। तो जो एक तरीके से अपने जिस्म को व्यापार की तरीके से यूज करती है अपना जो रोटी लाने के लिए, तो उसकी देखिए उसकी खुद की चॉइस है, उसमें कोई इसको कुछ बोल नहीं रहा है। पर लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके से अगर बीमार है, ठीक है, सेक्स वर्कर इस तरीके से अगर HIV एज पॉजिटिव है, तो सोचिए उस पर्टिकुलर पर्सन अगर वो किसी के साथ में फिजिकल, कितने सारे लोगों को ये बीमारी फैल सकती है। तो ये काफी बुरी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इस इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ये बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि कई बार ना इंसान जो है जोश में अपने होश खो बैठता है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा यहाँ पर निकल कर आता है। कहीं भी देखिए हाल तो इन सब चीजों से बचो जितना बच सकते हो, पर फिर भी लगता है किसी की आदत है इस तरीके की कंडीशन को, ये तो जान है तो जहान है वो वाला फंडा है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। जरा सी देर के इंजॉयमेंट के लिए इंसान जो अपनी लाइफ बर्बाद करके बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा ये इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाती है, हमेशा हर एक लेवल पर कोशिश की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी ओलंपिक के टाइम पर जो कॉन्डोम्स है, दुनिया भर के कॉन्डोम्स बांटे गए, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बात भी नहीं करते इनके बारे में, पर लेकिन ओलंपिक में बांटे गए, क्यों? क्योंकि बीमारी से बचाया जा सके, ऐसी चीजें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो ये ओलंपिक में जो कि 4 साल में एक बार होता है, पर लेकिन हम लोग सोसाइटी में बात नहीं करते इनके बारे में, तो ये रियलिटी में प्रॉब्लम है जिनके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जिसके चलते यहाँ पर अभी इसको डिटेन किया गया। तो एड्स और HIV में अगर आप लोग डिफरेंस
हैं समझिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये बीमारी है, ठीक है। अगर एचआईवी के बारे में बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ये बेसिकली वायरस है। जैसे बोलता हूं ना मैं आप लोगों को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, SARS-CoV-2 वो वायरस है, कोविड-19 बीमारी है, तो कोविड-19 एड्स, इस तरीके से समझिए, कोविड-19 बीमारी है, एड्स बीमारी है, ठीक है। SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस है, तो एचआईवी वायरस है, इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन जो आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, जो डिजीज है ये इंसान को मार डालती है कंप्लीटली, आप लोग को देखने को मिलेगा। और वायरस जो है यहां पर ये एक तरीके से देखिए ऐसा होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली। अगर इसके बारे में बात करूं, वायरस के बारे में दवाइयां क्यों नहीं निकाल पाते हम लोग, क्योंकि वो अपना नेचर चेंज करता रहता है नॉर्मली। वायरस जो है जब तक उसको मीडियम नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। निर्जीव चीज के ऊपर वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक सजीव चीज के ऊपर ही यहां पर वायरस जो है वो काम कर पाता है। तो एड्स जो है यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि ओनली आफ्टर द जो एचआईवी के कॉन्ट्रैक्शन में आकर यहाँ पर जो बीमारी होती है, ठीक है। और एचआईवी एक वायरस का नाम है, जैसे कि आप लोग नॉर्मली वायरल डिजीज होती है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट ये होता हुआ कई बार नजर आता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है ये स्वर्णिम विजय वर्ष के बारे में। स्वर्णिम विजय वर्ष क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाए अगर आप लोगों से जरा सी देर में, तो आप लोगों को पता होगा 1971 में हमारी कंट्री के द्वारा हेल्प की गई थी बांग्लादेश बनाने के लिए। तो उसी को 2021 में 50 साल अभी पूरे हो रहे हैं, तो उसी को यहां पर बेसिकली सेलिब्रेट यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो स्वर्णिम विजय दिवस जो है, तो उसी का सेलिब्रेशन अभी आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए मैं पढ़ाने के लिए कई सारी चीजें और हैं आप लोगों के सामने, जैसे मैं आप लोगों को यहां पर पूरा मुद्दा बता सकता हूं फिर से, ठीक है। यहां पर हो जाएगा पूरा मुद्दा, ये क्या होगा, ये बेसिकली टाटा के बारे में, एयर इंडिया के बारे में सारी कहानी यहां पर लिख रखी है। तो मैं बोलता हूं ना एडिटोरियल नहीं आता है पर लेकिन रिवीजन के लिए आप लोगों की चीजें देखने को मिलती है। तो जो सारे मुद्दे यहां पर लिख रखे हैं वो बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को 11 अक्टूबर का जो द हिंदू डिस्कस किया था, काफी डिटेल में सारी चीजें मैंने बताई थी। तो इसको अगर आप लोग देख लोगे तो, वरना अभी अगर बैठूंगा कम से कम 10 से 15 मिनट का ये वो हो जाएगा आर्टिकल, तो पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको कोई भी कंफ्यूजन है अगर एयर इंडिया की डील के बारे में, तो मैंने 11 तारीख के इसमें डिटेल में डिस्कस किया आप लोगों के लिए, ठीक है। एक ऐसा ही आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर साइड में, ये वैक्सीन ऑफ मलेरिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो वैक्सीन ऑफ मलेरिया के बारे में अगर पढ़ाऊंगा, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ तो मैं उतना बता भी नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर अगर इसको बैठूंगा तो ये भी कम से कम 10-12 मिनट का, तो लगभग 1 से सवा घंटे का लेक्चर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये पूरा 8 तारीख का नोट कर लो इसको, जिसको कंफ्यूजन है इसके बारे में, ठीक है। तो मलेरिया की दवाई जो है WHO के द्वारा अभी कंफर्म की गई पर, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था डिटेल में, मैंने आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस किया था चीजें प्रोपर वे में, कहां पर क्या क्या चीजें हैं, और WHO के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। तो दवाई का नाम आप लोग याद रखिएगा, खासकर अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, जो मैंने आप लोग कई बार जो बताया था, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये पर्टिकुलर किस जो बेसिकली मलेरिया पी फैली, जो मैंने बोला पी फैलसी जो पैरामिस के लिए बेसिकली यहाँ पर ये बनाई गई है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम जो फैलसी पेरियम आप लोगों को देखने को मिला, तो इसके लिए दवाई यहाँ पर ये डिक्लेयर की गई थी, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये फिर से अगर बैठूंगा वही सारी चीजें बताने, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लगभग 15 से 20 मिनट का आर्टिकल था पूरा, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो 8 तारीख का ये द हिंदू देख लेना, और इसके बारे में एयर इंडिया के बारे में 11 तारीख के में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और डायरेक्ट आप लोगों को पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे टाइम स्टैम्प है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और बेसिकली उस पर क्लिक करना, और डायरेक्ट उस आर्टिकल पर आप लोगों को ये पहुंचा देगा, ठीक है। तो ज्यादा आप लोगों को माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए जिसके लिए खासकर देखिए कई बार ऐसा होता है ज्यादा अगर मैं इस तरीके का आर्टिकल कवर करने लगूंगा, और स्टार्टिंग में मैं इनको कवर कर देता वैसे बैठकर, तो जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई वो भूल जाता नहीं, मतलब वो बता नहीं पाता, इतना टाइम लग जाता। तो इसलिए कई बार चीजें ऐसी भी रहती है कि आप लोगों को हर जगह ये नहीं कि मतलब कि एक तरीके से सारी चीजें अगर पता चला कि पुरानी रिपीट किए जा रहा हूं, नहीं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, ठीक है, तो उसको कोई मतलब थोड़ी ना इतनी सारी पुरानी चीजों को रिपीट करने का। तो इसलिए थोड़ा सा कई बार मैं बैलेंस बनाकर इस तरीके से कोशिश करता हूं ताकि नई चीज आप लोगों की ना छूट जाए। पता चला पुरानी दुनिया भर की रिपीट करा दो आप लोगों को डेली, ठीक है। तो नए बच्चे आएंगे उनको तो खैर फायदा हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पर लेकिन जो रेगुलर देख रहे हैं उनको कोई फायदा इसका ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्टिविटी निकल कर सामने नहीं आएगी। पर हाँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको रिवाइज करा दिया उसको, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है आप लोगों की रिवीजन भी आता है, वीक में रिवीजन आता है, इसके बाद में फिर आप लोगों की मंथली वीडियो आती है, उसमें आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। तो आप लोग इस तरीके की चीजों को लेकर चलिए ताकि चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करें और लंबे समय तक याद रख पाए, ठीक है। एक कोयले क्राइसिस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोयले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, एंथ्रासाइड जो होता है सबसे हार्ड सबसे बेस्ट कोयला होता है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी सबसे कम होती है। पर हमारी कंट्री में नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, ये वाली क्वालिटी के कोयले आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हमारी कंट्री में कोयले की क्वालिटी अच्छी नहीं, इसलिए बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, और अभी कोयले की सप्लाई की वजह से दिक्कत काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिल गई। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले इस तरीके से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट ये तो पूछेगा नहीं कहां कहां कोयले की कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन कोयले की क्वालिटी के ऊपर आप लोगों से बन सकता है, ठीक है।
जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर कोयले की ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है और सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, सबसे कम पानी और सबसे टाइट कोयला यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पी जो होता है बेसिकली तो कोयले के नाम पर कलंक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, कोयला है ही नहीं है बेसिकली। ये तो एक तरीके से मतलब बहुत ही कच्चा सा, कच्ची मिट्टी नहीं होती वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं। एक और बात मैंने बताई थी, हमारी कंट्री दुनिया में चौथे नंबर पर कोयल रिजर्व रखने वाली कंट्री है। सबसे ज्यादा कोयला कहां देखने को मिलता है, तो झारखंड, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मैंने आप लोगों को बताया था, मैप में भी दिखाया था कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये ट्रायंगल है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला आप लोगों को देखने को मिलता है अपने देश के अंदर में। तो मध्य प्रदेश से झारखंड निकाला गया था, उत्तर प्रदेश से बेसिकली निकाला गया था उत्तराखंड, और बिहार से छत्तीसगढ़, और ये हो गया उड़ीसा। तो इस तरीके से मैंने समझाया भी था आप लोगों को, ठीक है। एक आर्टिकल यहां पर आ रखा है बेसिकली आईपीएल के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग जो है यहां पर 4th टाइटल अपना जीती है अभी। सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस के द्वारा जीते गए 5, याद रखिएगा, ये बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहां पर अभी सबसे जो यहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जीतने वाली यहां पर चेन्नई सुपर किंग बन गई है अभी, ठीक है। तो ये अभी यहां पर यूएई में चल रहा था यहां पर ये मैच, जिसके चलते आप लोगों को चीज देखने को मिली। तो उसी के बारे में यहां पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था यहां पर, ये आप लोगों को मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था। G7 है यहां पर बेसिकली कार्बिस बे के बारे में, याद होगा, ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी वहां पर, ठीक है। तो G7 कंट्री के अंदर 7 मेंबर है। 7 मेंबर कौन कौन से कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1975 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, 40% वर्ल्ड की जीडीपी है, 1/10 वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। 2014 में रसिया को निकालकर बाहर फेंक देता क्रीमिया इश्यू के ऊपर, वरना पहले ये G8 कंट्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, जिससे मैंने बोला है। और अगर आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर नेक्स्ट डे इसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक देकर जरूर जाना। इसी के साथ में पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, यहां पर सारी पीडीएफ आप लोग को इकट्ठी मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। बाकी ये जो वीडियो थी इसको भी आप लोग देख लेना, यहाँ पर जो संडे स्पेशल आप लोग की होती है नैनो मैगजीन वाली, और सारी पीडीएफ वगैरह सारी यहाँ पर मिली जाती है आप लोग, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी मुझे लगता है अच्छी चीजें वो आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। 1,43,000 करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भी फायदा जरूर होगा। और लेक्चर का फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।